उपमहापौर के लिए चुनाव आज होने हैं। उपमहापौर के लिए नामांकन शुरू 11 बजे तक नामांकन होंगे, 11:30 बजे तक पत्रों की जांच होगी, 2 बजे तक का समय नाम वापसी के लिए है। इसके बाद 2:30 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो कल शहर का बॉस कौन होगा ये सामने आया और आज सामने आएगा असिस्टेंट टू बॉस। जोधपुर नगर निगम में भी उपमहापौर चुनाव होने, बीजेपी दोनों बोर्ड में उपमहापौर चुनाव लड़ेगी। साउथ से किशनलाल लड्ढा बीजेपी प्रत्याशी हैं और नॉर्थ से सुरेश जोशी बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। नगर निगम साउथ में बीजेपी को पूर्ण बहुमत है। वहीं कांग्रेस ने उपमहापौर प्रत्याशी का ऐलान किया है। नॉर्थ से करीम जॉनी को उपमहापौर प्रत्याशी बनाया है और साउथ से गणपत सिंह चौहान उपमहापौर प्रत्याशी होंगे। नगर निगम उत्तर में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है। और अब बात कर लेते हैं जयपुर नगर निगम में उपमहापौर चुनावों की। तो ग्रेटर में कांग्रेस डिप्टी मेयर प्रत्याशी नहीं उतारेगी। कल ग्रेटर के पार्षदों की बाड़ाबंदी खत्म हो गई। ग्रेटर में मेयर चुनाव में हार मिली थी। जयपुर का आगे और भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन कोटा के बारे में भी जान लें। नॉर्थ और साउथ में चुनाव होने, उपमहापौर प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। 11 बजे से नॉमिनेशन का समय है। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी शाकिर का। शाकिर, सियासत आज का दिन भी इंटरेस्टिंग बनाने वाली है कोटा में। जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कांग्रेस ने जो है अब तक पत्ते नहीं खोले थे, तो अब कोटा में जो है कांग्रेस ने उपमहापौर के लिए अल्पसंख्यक को तवज्जो देते हुए सोनू कुरैशी को कोटा उत्तर से उपमहापौर का प्रत्याशी बनाया है। वार्ड नंबर 52 से चुनाव लड़े थे और पहली बार ये चुनाव लड़े थे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जिस तरह से चाह रहे थे कि, और मांग भी की जा रही थी अल्पसंख्यकों की ओर से कि एक जो है अल्पसंख्यक को जो है उपमहापौर का प्रत्याशी बनाया जाए, तो सोनू कुरैशी जो वार्ड नंबर 52 से चुनाव जीते थे उनको कोटा उत्तर से जो है प्रत्याशी बनाया गया है। कोटा दक्षिण की जहाँ तक बात है, पवन मीणा जो है उनका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। कुछ देर बाद ये भी साफ हो जाएगा। पवन मीणा जो है बंदा धर्मपुरा क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए थे। तो बीजेपी की जहाँ तक बात है, बीजेपी अपना कोटा दक्षिण में प्रत्याशी पूर्व उपमहापौर योगेंद्र खींची को घोषित कर चुकी है और यहाँ पर आज भी मुकाबला कोटा दक्षिण में उपमहापौर का जो है वो रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि बराबर बराबर की संख्या है। कल जिस तरह के हालात बने थे वैसे हालात आज भी बन सकते हैं। इसको लेकर के पुलिस ने भी यहाँ पर इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं, तैयारियां तमाम कर ली है। हालांकि एक जो निर्दलीय पार्षद लेखराज जोगी था वो कल रात कांग्रेस खेमे में चला गया है। कांग्रेस इसमें आश्वस्त है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी के चलते नहीं, लेकिन वो जहां पर 36 का आंकड़ा था और उस 36 के आंकड़े में क्रॉस वोटिंग का तड़का पड़ा, क्या वो अगर रिपीट होता है तो डिप्टी मेयर कांग्रेस के पक्ष में वहां भी जा सकता है? और अगर वो रिपीट नहीं होता है तो कम से कम बीजेपी अपनी एक लाज बचा सकती है। जी बिल्कुल स्वप्निल, बीजेपी यही चाहती है कि कम से कम डिप्टी मेयर की जो कुर्सी है उस पर बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो काबिज हो सके, क्योंकि कल जो बीजेपी ने मात खाई है नेक टू नेक फाइट में, एंड वक्त पर जो है जब नतीजे सामने आए तो 2 वोट से जो है बीजेपी वहां पर चुनाव हार गई। लेकिन उपमहापौर में योगेंद्र खींची जो है उनके नाम पर कोई विवाद भी नहीं है, ना ही कोई बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी उनके नाम को लेकर के है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में नाम सामने आया है उसमें लगता है कि कांग्रेस की ओर से कहीं आज क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कोई गुटबाजी सामने ना आ जाए, क्योंकि कोटा दक्षिण में 3 से 4 गुट कांग्रेस के हैं। ऐसे में जो ये नाम सामने आएगा उस नाम के सामने आने के बाद कहीं लोग रूठ ना जाए। हालांकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो कहते हैं वही फैसला कोटा में जो है कांग्रेस के तमाम लोगों को के लिए एक तरह का आदेश होता है, उसकी पालना सब करते हैं। लेकिन सब के बीच क्योंकि राजनीति है, इसमें सब कुछ संभव है, तो कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन कोटा उत्तर में जो शाकिर बने रहे। जयपुर से सहयोगी अरबाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जोधपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं ललित और चंद्रशेखर भी। मैं आप सभी के पास आऊंगा। पहले अरबाज मैं आपके पास आ रहा हूं। अरबाज, मोटे तौर पर कुछ बहुत अप्रत्याशित सा तो जयपुर में हुआ नहीं था, अंदरूनी खींचतान दोनों दलों में थी। आज भी मोटे तौर पर वही स्थिति हो सकती है, बशर्ते कि सियासत ना हो।
देखिए, बिल्कुल सियासत को लेकर के जो यहाँ पर जयपुर में तैयारियां की जा रही थी, बाड़ाबंदी की गई थी, काफी तैयारी की गई थी। कोशिश ये थी कि जो कांग्रेस है वो ग्रेटर में सेंध लगाए और बीजेपी कोशिश ये कर रही थी कि वो हेरिटेज में सेंध लगाए, क्योंकि दोनों इस बात को लेकर के पूरी तरह से मुतमईन थे कि ग्रेटर में कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत थी और उसने वैसा ही नतीजा सामने दिखाया जब मेयर का यहाँ पर इलेक्शन हुआ था। लेकिन जब डिप्टी मेयर की बात आई है तो जो मेयर का इलेक्शन हुआ था उसके इम्पैक्ट के रूप में कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। डिप्टी मेयर में ग्रेटर के अंदर कांग्रेस कोई प्रत्याशी ही नहीं उतार रही है, लेकिन हेरिटेज में जो उम्मीद है वो बीजेपी ने बिल्कुल नहीं हारी है। वो पूरी तरह से मुकाबले के लिए तैयार है। यहाँ पर जो जोन पैलेस होटल में अभी तक उनकी बाड़ाबंदी कायम है, बाकायदा तमाम यहाँ पर जो है पार्षद है वो मौजूद है, उनकी बाड़ाबंदी की हुई है। अभी यहाँ पर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो चल रही है। जो यहाँ पर 3-4 नाम बताए जा रहे हैं जयपुर हेरिटेज के लिए भी, जो कि पूरी मजबूती से दावेदारी करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो लोग उतरे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ खेचतान करके जो इलेक्शन होगा उसमें अपनी तरफ से अपने उम्मीदवार को उतार करके जिताने की कोशिश करें। लेकिन जो डिप्टी मेयर की अगर बात करें ग्रेटर में, तो वहां पर कांग्रेस ने अभी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। ऐसे में वहां पर एक रास्ता साफ हो गया अगर देखा जाए जो बीजेपी के लिए। लेकिन जो खींचतान है और टकराव की स्थिति है वो हेरिटेज के लिए काफी मजबूत होगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि माइनॉरिटी को सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि उससे पहले माइनॉरिटी मेयर के लिए काफी यहां पर मुस्लिम तंजीमों ने कोशिश की थी। अब डिप्टी मेयर के रूप में 4-5 नाम बताए जा रहे हैं जो कि वहां से उतारने की तैयारी है। लेकिन जो हेरिटेज में बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनमें 3 जो है अलग अलग नाम चल रहे हैं, जिनके अंदर मनीष पारिक है, विमल अग्रवाल है। अभी यहाँ पर एक नाम जो हमारे सहयोगी हैं सौरभ की तरफ से उसमें बताया गया था कि एक जो नाम है जिसके ऊपर विचार चल रहा है वो हो सकता है डिप्टी मेयर के लिए जो बताया है महेंद्र ढालेत, ये भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों उम्मीदवार इनमें से किसी एक को उतारा जाएगा। हालांकि स्थिति साफ है कि मुकाबला जो है रोचक होगा, क्योंकि मेयर में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस समय उन्हें अपना रास्ता साफ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर सरेंडर करने के बजाय फाइट करने का रास्ता चूज किया बीजेपी ने। कोशिश करेंगे कि टकराव जो होगा उसमें मजबूत दावेदारी करें, टक्कर दें, ताकि जो चुनाव में एक सियासत का जो अंदाज होता है उसमें कहीं ना कहीं सरेंडर करने की जो नई एक तरह से देखा जाए कि रीत सामने है, उसको फॉलो करने के बजाय मुकाबला करना यहाँ पर बीजेपी ने बेहतर समझा है। फिलहाल 10 बजे से जो है नामांकन शुरू होने की प्रक्रिया हो जाएगी। अब जो उम्मीदवार उतारे जाने, ना तो कांग्रेस ने भी नाम फाइनल किया है, ना ही बीजेपी ने किया है। ठीक है ललित, आपके पास आ रहा हूं। देखिए ललित, कल के दिन एक बात तो स्थिति स्पष्ट हुई जोधपुर में कि जो 2 विपरीत धड़े हैं उनके अपने